मॉडल की सीरीज में मैं ये तीसरा वीडियो आप लोगों को दे रही हूँ। इससे अगली वीडियो में मैं कंक्लूड कर दूंगी बोहर्स एटॉमिक मॉडल को। तो मैं इंसिस्ट करती हूँ कि ये चारों वीडियोस आप देखें तो आप इसको समझ पाएंगे। पहला वीडियो क्या था, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दूसरा था हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट और क्या नाम है उसका, प्लैंक्स कांस्टेंट के बाद मैंने बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब मैं बात करने वाली हूँ एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, देखो पहले मैं स्पेक्ट्रम के बारे में बात करती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो सन की रेज हैं, इनको अगर हम प्रिज्म में से पास कर देते हैं तो क्या होता है, वेरी नाइस, मुझे मालूम था सभी का जवाब आने वाला है इसमें। ये क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाते हैं किसमें, मैं यहाँ बड़ा करके लिख देती हूँ, वेव ड्यूअल में। ये क्या है, स्पेक्ट्रम है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, अरे ऑरेंज कहाँ गया, VIVGYOR, ओके ये ठीक हो गया। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अच्छा आप लोगों ने देखा है कभी कि ऐसा तो नहीं है कि रेड के बाद फिर कोई खाली जगह है, उसके बाद ऑरेंज शुरू होता है, फिर कोई ब्लैक लाइन है, फिर येलो शुरू होता है, नहीं ना, कंटिन्यूअस होते हैं, यानी कि जगह नहीं छूटती। जहां से रेड खत्म होगा मर्ज हो जाता है ऑरेंज उसके अंदर, येलो उसके अंदर मर्ज होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब अगर ये स्पेक्ट्रम के बीच में कोई लाइनें आ जाएं तो हम उसको क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रा। क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रा। जरा उसके बारे में मैं बात करती हूँ, क्या होगा वो लाइन स्पेक्ट्रा। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो लाइट का जो स्पेक्ट्रम है दैट इज कंटिन्यूअस। मैं रिलेट कर रही थी उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। एटम से भी एनर्जी रेडिएट होती है, हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन्स, सारी कहानी इलेक्ट्रॉन्स की है। एनर्जी रेडिएट एब्जॉर्ब अगर एटम में हो रही है तो किसके थ्रू हो रही है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रेडिएट करता है उससे भी हमारे को स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया था, हाइड्रोजन के एटम से वो कब एनर्जी रेडिएट करता है, एमिट करता है उसको। तो जो स्पेक्ट्रा उस टाइम मिला हमें वो कंटिन्यूअस नहीं था, क्यों देखते हैं। मान लो यहाँ पे एक सैंपल ले लिया, से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस ही भर ली हम लोगों ने, और ध्यान रहे स्टूडेंट्स ये जो स्पेक्ट्रा एब्जॉर्ब मिलता है ना हम लोगों को, ये एग्जैक्टली ऐसा है जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं। अब मेरे फिंगरप्रिंट्स वर्ल्ड में किसी और से नहीं मिलेंगे, तो हाइड्रोजन की जो लाइन स्पेक्ट्रा आएगा हमेशा वैसा ही आएगा। सोडियम का हमेशा, जो भी एलिमेंट होगा उसका लाइन स्पेक्ट्रा अपना इंडिविजुअल होता है। कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किस रीजन में एनर्जी गेन करते हैं वाली बात है। यहाँ हमने क्या दे दी, सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या है, एब्जॉर्बिंग सैंपल। यहाँ कुछ हमने एटम्स डाले हुए हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी का ध्यान रखना क्या था, E=hν। ये बहुत बार मैं लिखवाती हूँ आप लोगों को ध्यान रखने के लिए। अब क्या होगा, इससे जो एनर्जी यहाँ पे रेडिएट होगी उसको हम एक फाइन होल में से पास करा देंगे ताकि लाइन हमारी जो है वो सीधी जाए। देन प्रिज्म में से जब हम उसको पास कराएंगे तो स्पेक्ट्रम मिलेगा हमें। स्पेक्ट्रम तो मिलना ही था, क्या प्रिज्म में से जब लाइट पास होती है तो उसकी स्पीड चेंज होने की वजह से हमें अलग अलग कलर्स में वो स्कैटर होकर नजर आती है। लेकिन अब की बार क्या होगा, देखो यहाँ से जो लाइट जा रही थी बीच में कौन था, एब्जॉर्ब करने के लिए से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी, राइट। हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी तो उसने, उसके इलेक्ट्रॉन्स ने कुछ एनर्जी उस लाइट से एब्जॉर्ब की, और एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं बोल रही कि हाइड्रोजन ने वही किया, हो सकता है कि वो किसी रीजन में कर रहा है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। वीक ब्योमो होना था ना यहाँ पे, VIGBYOR। एग्जांपल लेते हैं हम कि मान लो उसने ग्रीन कलर में एनर्जी, ग्रीन रीजन में एनर्जी एब्जॉर्ब करी और येलो में करी, तो ग्रीन और येलो जो है वो यहाँ एब्जॉर्ब हो चुका है, तो बाकी बचेगा क्या, यहाँ तो ग्रीन और येलो पहुंचा नहीं, तो यहाँ क्या पहुंचेगा, यहाँ पे ग्रीन की जगह और येलो की जगह ब्लैक लाइंस नजर आएंगी, फाइन लाइंस आएंगी। ये तो मैंने मोटा बताया तुम्हारे को, अदरवाइज क्या होता है बहुत सारे रीजन में वो एब्जॉर्ब करते हैं और स्पेक्ट्रम जो है कंटिन्यूअस ना होकर के बीच में फाइन लाइंस नजर आती है। फाइन,
ये क्या था फिर? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यानी कि वो स्पेक्ट्रम हमें मिला जो सैंपल ने एब्जॉर्ब करने के बाद हमें दिया। अब क्या करें? सोर्स ऑफ लाइट को हम हटा देते हैं, राइट? सैंपल हमारा पहले एनर्जी लेकर के क्या हो चुका था? एक्साइटेड लेवल पे जा चुका है, मतलब इसके पास एनर्जी आ चुकी है। एनर्जी आने के बाद इसको हम इस सब मिटा देते हैं, क्योंकि अब हम दिस इज नॉट एब्जॉर्बिंग सैंपल, नाउ दिस इज एक्साइटेड सैंपल, जिसने एनर्जी अभी अभी गेन की थी। किस रीजन में की थी? हमारे सैंपल ने ग्रीन में और येलो में। अब यहाँ पे और कोई सोर्स नहीं है जो 7 कलर लाइट दे रही है। ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके यहाँ चला गया था, वापस यहाँ आएगा तो जो एनर्जी गेन की थी वही तो लिबरेट करेगा। एनर्जी किस रीजन में गेन की थी? येलो और ग्रीन में, तो कौन सी छोड़ेगा? येलो और ग्रीन। अब की बार जो हमें सैंपल नजर आएगा, देखो अब की बार हमें सिर्फ और सिर्फ क्या? ग्रीन और येलो नजर आएगा। ये सारों की जगह क्या नजर आएगा? काली लाइनें नजर आएंगी। दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा। अब वो एमिट कर रहा है, जो इसने एब्जॉर्ब, एकदम उल्टे होते हैं एक दूसरे से। एब्जॉर्प्शन में जो काली ब्लैक लाइंस नजर आएंगी, एमिशन में वो कलर नजर आएंगी, बाकी की ब्लैक नजर आएंगी। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तो ये होता है। अलग अलग साइंटिस्ट ने इन लाइन स्पेक्ट्रम्स को स्टडी की और अपनी अपनी अलग अलग लाइनें उन्होंने दी, अल्ट्रावायलेट रीजन में भी, विजिबल रीजन में भी और इंफ्रारेड रीजन में। एक बार मैं उनके बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको जरूर आता है। ये सीरीज है, पहली सीरीज है लेमन सीरीज, सेकेंड है बाल्मर सीरीज, तीसरी है आपकी पाश्चन सीरीज, देन ब्रैकेट एंड पी फाइन। खास बात थी, ये लेमन ने किसमें दिया है? अल्ट्रावायलेट रीजन में। बाल्मर बड़ा शानदार काम किया इन्होंने, किसमें दिया? विजिबल रीजन में स्टडी किया, और इन तीनों ने किया है इंफ्रारेड रीजन में स्टडी, एनर्जी गेन या एब्जॉर्ब करके। सीरीज में क्या होता है? N1 ग्राउंड स्टेट है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी एक स्टेट में बैठा हुआ है, वहां से वो एनर्जी गेन करेगा। लेमन ने ग्राउंड स्टेट ली 1, फर्स्ट शेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो कहां जंप करके जाएगा? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इंफिनिटी तक जा सकता है। तो N2 इसका 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, 1 तो हो ही नहीं सकता। बाल्मर ने जो सीरीज ली N1, उन्होंने ग्राउंड स्टेट 2 लिया, तो 2 से जंप करके कहां जाएगा? 3, 4 एंड सो ऑन तक। इन्होंने थर्ड लिया, मैं आपको अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताऊंगी इसका, तो जाएगा कहां? 4, 5 आगे। ब्रैकेट ने 4 ग्राउंड स्टेट लिया तो जाएगा कहां? 5, 6, ठीक है। कब तक? इंफिनिटी तक। इंफिनिटी पे अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो आयन बन जाएगा, अब वो वापस नहीं आएगा, वो अपने न्यूक्लियस से नाता तोड़ के जा चुका है, अब मैं वापस नहीं आने वाला। इतनी एनर्जी ले ली कि न्यूक्लियस को बोल दिया बाय बाय, राइट। लेकिन इंफिनिटी से जब तक पहले रहेगा तब तक वो कूदता फांदता रहेगा, हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। पी फन का N1 है 5, और क्या हो सकता है? जंप 6, 7, 8 एंड सो, ठीक है। ये स्पेक्ट्रल लाइन जो स्टडी करी है आप लोगों ने समझा, एक बार इसके बारे में आपको जरूर बता देती हूँ मैं। क्या होता है? क्वेश्चन ऐसा आएगा, कैलकुलेट करो N2, इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया, कब? आपको वेव नंबर गिवन होगा, किसमें? बाल्मर सीरीज दे दिया मान लो, तो बाल्मर सीरीज में आप N1 लोगे 2। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ जिससे आपको ये आ जाए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सीरीज ये मैं मिटा देती हूँ, यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ। फॉर्मूला इज wave number can be calculated by 109 677, that is 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square, right? And this formula जो है ये आपके वेव नंबर को कैलकुलेट करेगा, that
सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या करेंगे हम इसमें? क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, n1 फिक्स होता है सबका। ये देखो n1 सबका फिक्स है। अगर मैं लेमन कहूंगी तो n1 की जगह क्या पुट करोगे? 1। अगर मैं बाल्मर सीरीज कहती हूँ तो n1 की जगह 2। अगर मैं कहती हूँ पार्शियल तो n1 की जगह 3। हमें कैलकुलेट करना है या तो वेव नंबर या सेकंड शेप, इन दोनों में से कुछ कैलकुलेट करने के लिए दिएंगे। या तो ऐसा हो सकता है कि बाल्मर सीरीज में कैलकुलेट करो, वेव नंबर कुछ गिवन है, बोलोगे इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जाएगा, मतलब क्या कैलकुलेट करना है? n2 कैलकुलेट करना। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, देखने में लंबा लग रहा है। अगर ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन बाल्मर सीरीज में 5th शेल से जंप करके ग्राउंड स्टेट में आया है तो उसका वेव नंबर कैलकुलेट करो। बाल्मर की ग्राउंड स्टेट 2, उसने क्या कहा? 5th शेल से जंप करके आया है, इसका मतलब n2 क्या हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ पे आप वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, सीरीज का ग्राउंड स्टेट जरूर याद कर लेना। ये सीरीज का अगर ग्राउंड स्टेट याद नहीं होगा आपको, मान लो मैंने कह दिया कि लेमन सीरीज में कैलकुलेट करो, आपको फॉर्मूला मालूम है बट लेमन सीरीज का ग्राउंड स्टेट नहीं मालूम, तो n1 क्या पुट करोगे? नहीं कर सकते। ये सीरीज के नंबर आपको जरूर याद करने हैं। और अगली वीडियो इससे अगली सीरीज में जो मैं बनाने वाली हूँ दैट इज कंक्लूजन। बोहर्स एटॉमिक मॉडल को मैं इसमें कंक्लूड करूंगी, जरूर देखना और इसकी प्रैक्टिस करना। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसमें से न्यूमेरिकल जरूर आता है आप लोगों का। खूब सारा पढ़ो, खूब सारी प्रैक्टिस करो, खूब सारा शेयर करो, जिससे कि आप लोग अपने दोस्तों के बीच में बैठ करके इनको स्टडी कर सको। तब तक के लिए गुड बाय।